हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एप्स अपडेट यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं बताऊंगा, अगर आपका फ़ोन चलते चलते हैंग हो जाता है और कभी कभी इतना स्लो होता है जो कि आप आपके फ़ोन को यूज़ करते हो, फिर गुस्सा आ जाता है आपको। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि फ़ोन अगर आपका ज़्यादा स्लो होता है और हैंग होता है और कभी कभी ऐसे फ़ोन आप यूज़ करते हो, कभी कभी इतने गर्म हो जाता है जो आप डरते हो कभी ब्लास्ट ना हो जाए, तो आज मैं बताऊँगा इसका सोल्यूशन क्या है। आप कैसे आपका फ़ोन को हमेशा बिना हैंग किए और बिना स्लो और बिना गर्म किए हुए कैसे रख सकते हो। कुछ ऐसे सेटिंग बताया इस वीडियो को, तो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या सेटिंग है। और इस सेटिंग अगर आपके फ़ोन में करोगे तो आपका फ़ोन मरते दम तक, जितना दिन इस फ़ोन को यूज़ करो आपका फ़ोन कभी स्लो नहीं होगा, कभी हैंग नहीं होगा, कभी गर्म नहीं होगा। तो ये सेटिंग क्या है इस वीडियो को देखो। तो दोस्तों आपको फिर से स्वागत करता हूँ आपका ही इस यूट्यूब चैनल एप्स अपडेट में। दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई आसिफ। तो बिना टाइम वेस्ट चलो देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों कुछ ऐसे सेटिंग बताऊंगा जो आपको अभी आपके फ़ोन में ये सेटिंग ऑन कर लेना है और मैं जैसे जैसे कहता हूँ आपको वैसे वैसे फॉलो करना है। 100% है, फिर आपका फ़ोन कभी भी स्लो नहीं होगा, हैंग नहीं होगा और गर्म नहीं होगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जो वीडियो देख रहे हो आपको इसी खुशी में पहले वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इसके साथ बेल आएगा, ऑल वाला बेल पे आपको दबा के रख देना है। और दोस्तों जो वीडियो देख रहे हो सिंपली नीचे ऐड ए पब्लिक कमेंट आएगा, ऐड ए पब्लिक कमेंट कर देना है फ़ोन हैंग स्लो, फिर लिख देना है सॉल्यूशन। ठीक है, ये एक कमेंट कर देना है। जैसे आप ये कमेंट कर दोगे फ़ोन हैंग स्लो सॉल्यूशन, तो ये कमेंट हो जाएगा। फिर दोस्तों आपको करना क्या होगा, कुछ सेटिंग जो आपको मैंने बताया, तो 5 ऐसे सेटिंग बताऊंगा जो आपके फ़ोन कभी भी हैंग नहीं होगा और स्लो नहीं होगा। तो इसीलिए पहला जो सेटिंग है वो है आपके प्ले स्टोर पर। जो प्ले स्टोर है आपके फ़ोन में, प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप प्ले स्टोर को ओपन करोगे तो देखना आपके यहाँ पे अकाउंट आएगा, इसी अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। कर देने के बाद देखना यहाँ पे मैनेज ऐप्स एंड डिवाइस, इसमें आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही मैनेज ऐप्स एंड डिवाइस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखना अपडेट्स अवेलेबल, जो कि दोस्तों आपको अगर आपके फ़ोन में पेंडिंग अपडेट है, अगर आपके फ़ोन में 100 ऐप है, 100 ऐप में 50 पेंडिंग ऐप अपडेट पेंडिंग है, तो आपका फ़ोन उस टाइम स्लो होने लगता है, जिसकी वजह से आप फ़ोन को यूज़ करते हो तो काफ़ी स्लो होता है और फिर जाके आपका फ़ोन का जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर पे प्रेशर आते हैं और फिर जिसकी वजह से आपका फ़ोन में प्रॉब्लम होता है, हैंग होता है, कभी कभी हीट भी होता है, गर्म हो जाता है। तो आपको करना क्या होगा, सिंपली सी डिटेल्स में क्लिक करना होगा। कर देने के बाद यहाँ पे आएगा अपडेट ऑल, तो आपको इसी अपडेट ऑल जैसे पे क्लिक करोगे तो इस तरफ से MB यहाँ पे जाएगा, फिर अपडेट हो जाएगा। जैसे मैंने ऑलरेडी कल भी अपडेट दिया था, तो यहाँ पे आपको हर 15 दिन बाद जितना भी ऐप अपडेट आता है सारा ऐप को यहाँ से अपडेट कर लेना है। ठीक है, तो ये है पहला सेटिंग। और जो अभी दूसरा सेटिंग है वो भी दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों दूसरा जो सेटिंग है, सिंपली आपका फ़ोन का जो सेटिंग है, सेटिंग पे चले जाना है। जैसे दोस्तों सेटिंग पे चले जाते हो, सेटिंग पे चले जाने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है यहाँ पे ऐप। जैसे लिखोगे ऐप्स लिखने के साथ साथ देखना आपको बस सर्च करना है। जैसे दोस्तों आप इस तरफ से ऐप्स सर्च करते हो तो आपके सामने यहाँ पे देख सकते हो इस तरफ से आता है, तो इसमें क्लिक करना है। कर देने के बाद सिंपली यहाँ पे 4 नंबर के ऑप्शन में एक परमिशन का ऑप्शन आएगा, तो आपको इसी दूसरा सेटिंग में परमिशन में क्लिक करना होगा। और जैसे ही परमिशन में क्लिक करोगे तो यहाँ पे परमिशन देख सकते हो, इसी परमिशन में क्लिक करना है। कर देने के बाद दोस्तों अगर आपके फ़ोन में 100 ऐप है, 100 ऐप से आपको यहाँ पे देखना, यहाँ पे स्टोरेज का ऑप्शन आएगा। जैसे ये देखो, जैसे मेरे फ़ोन में 104 मतलब 104 104 ऐप मैंने इंस्टॉल करके रखा है और वहाँ से 40 ऐप में स्टोरेज का परमिशन दे के रखा है, जो कि मुझे लगता है 40 ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से फ़ोन कभी कभी हैंग होने लगता है और स्लो होता है। और यहाँ पे जैसे ये कैमरा है, ये ज़रूरी है रहने दो। जो गूगल क्रोम पे ये परमिशन ज़रूरी नहीं है जो स्टोरेज का, तो इसको हटा लेता हूँ। तो आपको यहाँ पे इस तरफ से जिसको आपको लगता है कि परमिशन देना ज़रूरी नहीं है, जो आपका जो स्टोरेज है, तो फ़ोन मेमोरी का इस तरफ से ड्राइव पे रहने देता हूँ। डुप्लीकेट फाइल्स फिक्सर ये भी हटा लेता हूँ। इस तरफ से बस फाइल मैनेजर इसको भी हटा लेता हूँ और इस तरफ से जिसमें लगता है तो उसको आपको बस ऑफ़ कर लेना है। जैसे गूगल प्ले सर्विसेज रहने देता हूँ। फिर ये देखो लाइव व्यू कोई एक ऐप है, इसको भी मैं ऑफ़ कर देता हूँ। फिर यहाँ पे और देखता हूँ नीचे आके, जो कि ये क्या है, मूवी स्पीडी डाटा रिकवरी, ये भी ऑफ़ कर देता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ ऐप है जिसमें आपको
बस देख देख के इस तरफ से जो परमिशन है स्टोरेज का, जो स्टोरेज का परमिशन है उसको ऑफ़ करना है, बाकी परमिशन रहने देना है। आपको ध्यान रखना है स्टोरेज का परमिशन ऑफ़ कर देना है। जैसे अभी 40 था 34 हो गया। तो इस तरफ से आपको ये सेटिंग बहुत ही ज़रूरी है, जिसकी वजह से स्टोरेज पे फुल इफेक्ट आते हैं, स्टोरेज पे प्रेशर आते हैं, जो आपके फ़ोन के प्रोसेसर है उसमें भी इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से फ़ोन स्लो होता है। अभी जो तीसरा सेटिंग बता रहा हूँ वो भी बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा सेटिंग दोस्तों ये है, जो आपके फ़ोन का सेटिंग है, सेटिंग ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन कर लेने के बाद देखना यहाँ पे थोड़ा नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे एक सेटिंग मिलता है, जिस सेटिंग का नाम है एडिशनल सेटिंग, और इसी एडिशनल सेटिंग में आपको क्लिक करना है। एडिशनल सेटिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह से सेटिंग मिलता है, जैसे कि एक सेटिंग है जिसका नाम है डेवलपर ऑप्शन, और इसी सेटिंग डेवलपर ऑप्शन में आपको क्लिक करना होगा। कर देने के बाद सिंपली यहाँ पे दो सेटिंग ऑफ कर देना होगा। जैसे पहला सेटिंग होगा ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट्स। अगर आपका ये ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट्स ये ऑफ है तब रहने देना है, अगर ऑफ नहीं है तो इसको ऑफ कर देना है, और जिसकी वजह से आपका MB जाता है, आपका डाटा जाता है, और उसकी वजह से आपका फ़ोन भी कभी स्लो होने लगता है। और फिर और एक सेटिंग करना है, जो कि हमेशा यहाँ पे एक सेटिंग है जो नीचे मोबाइल डाटा ऑलवेज एक्टिव, जो कि ये सेटिंग है। ये सेटिंग से क्या होगा, अगर आप फ़ोन का डाटा ऑफ कर दोगे फिर भी ऑटोमेटिकली डाटा फिर से ऑन हो जाता है। जो मोबाइल डाटा ऑलवेज एक्टिव, इसको भी ऑफ कर देना है। तो ये जो 3 सेटिंग है, इन 3 सेटिंग को अभी कर लो। ये सेटिंग से आपका फ़ोन कभी भी स्लो नहीं होगा। और अभी जो 4 नंबर सेटिंग है, जैसे कि अभी इसमें और एक यहाँ पे बताने के लिए भूल गया, जो डेवलपर ऑप्शन, ये सेटिंग हर एंड्रॉयड फ़ोन में एडिशनल सेटिंग में नहीं आता है। और ये डेवलपर ऑप्शन का सेटिंग कहाँ से आएगा, ध्यान से देख लो। तो आपको करना क्या होगा, इसी अबाउट फोन में जाना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ डेवलपर सेटिंग कैसे ओपन करना है। लेकिन यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन पहले इसको ऑफ कर देता हूँ। जैसे ऑफ कर दिया, अभी देखो डेवलपर का चला गया, ठीक है, अभी चला जाएगा। जैसे यहाँ पे एडिशनल सेटिंग पे आया, अभी देखो डेवलपर का नहीं है। तो डेवलपर ये सेटिंग कैसे लाना है, सिंपली अबाउट फ़ोन में जाना है। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद सिंपली वर्जन जो आपके फ़ोन में रहेगा, जैसे मेरे फ़ोन का फ़ोन है MI का, MI UI वर्जन, तो आपके फ़ोन अगर ओप्पो का होगा या वीवो का होगा या दूसरा कंपनी का होगा तो यहाँ पे वर्जन आएगा। इसी वर्जन में आपको गिनती करके 7 बार दबाना है। जैसे मैं दबाता हूँ 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, ये देखो 7 बार दबाया तो बता रहा है यू आर नाउ डेवलपर। फिर आपको करना क्या होगा, 7 बार दबाना है। फिर इस तरह से आपको नीचे आके देखना है आपको एडिशनल सेटिंग, तो एडिशनल सेटिंग में जाना है, फिर आपको डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, ये 3 सेटिंग बताया अभी चौथा जो सेटिंग है वो भी दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों इस सेटिंग के मदद से भी आप जो है आपका फ़ोन कभी भी स्लो नहीं होगा। और इस सेटिंग से आपका फ़ोन तो स्लो नहीं होगा और इसकी वजह से आपका फ़ोन कभी हैंग भी नहीं होगा, हीट भी नहीं होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, अबाउट फ़ोन में जाना है। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद यहाँ पे देखना स्टोरेज, जैसे कि देख सकते हो स्टोरेज, तो इसी स्टोरेज पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है आपका फ़ोन का स्टोरेज, टोटल स्टोरेज कितना है। जैसे कि मेरा फ़ोन का टोटल स्टोरेज है 64 GB और यहाँ पे मैंने लगभग 20 GB के ऊपर खाली रखा है। तो जैसे कि अगर आपका मान के चलो फ़ोन में 64 GB है तो हमेशा आपको 20 GB के ऊपर खाली रखना है, तब जाके आपका फ़ोन का जो ऑक्टा प्रोसेसर है, प्रोसेसर पे जो आपका फ़ोन का प्रेशर नहीं आएगा। क्योंकि अगर आपका फ़ोन पूरा भर जाता है फ़ोन का मेमोरी, तब जाके आपका फ़ोन में प्रेशर आता है और फ़ोन स्लो होने लगता है, और ये तो जाहिर सी बात है स्लो होगा फिर हैंग होगा। तो इसीलिए ये इस तरफ से 20 GB के ऊपर रखना है। अगर मान के चलो आपके फ़ोन में 128 GB है टोटल स्पेस, तब जाके आपको 40 GB तक खाली रखना है, 40 GB तक खाली रखना है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका फुल हो गया तो इसको आप खाली भी कर सकते हो 20 GB या नहीं तो 40 GB कर सकते हो, अगर उस हिसाब से आपके पास जितना खाली है। तो ये खाली करने के लिए सिंपली नीचे आना है और ये क्लीनर का ऑप्शन रहेगा, इसी क्लीनर पे क्लिक करना होगा। और इसी क्लीनर पे क्लिक करने के साथ साथ यहाँ पे एक क्लीन प्रोसेस हो जाएगा, जो कि हर एंड्रॉयड फ़ोन में होता है, जैसे कि अभी देख सकते हो। तो अभी क्लीन अप पे आपको क्लिक कर देना होगा, और जैसे क्लीन अप पे क्लिक करोगे, क्लीन अप पे क्लिक करने के साथ साथ देखना यहाँ पे डीप क्लीन आएगा, और इसी डीप क्लीन में आपको क्लिक करना होगा। कर देने के बाद देखना बिग फाइल्स का एक ऑप्शन आएगा, जो कि ये 1 GB बता रहा है। तो ये आपके पास 1 GB की जगह शायद 12 GB या 40 GB या 20 GB भी हो सकता है, जो कि ये वायरस है, जंक फाइल्स है। देखो ये व्हाट आ रहा है, कोई काम का चीज़ नहीं है, ओपन नहीं होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिंपली इसमें सिलेक्ट करना है, इस तरफ से, बस इस तरफ से सिलेक्ट करना है। और ये जैसे जैसे आप सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करके पूरी तरफ से सिलेक्ट करके सारा कुछ इस तरफ से डिलीट सिलेक्टेड फाइल्स में
परमानेंटली कर देना है। फिर आपका मेमोरी और भी खाली हो जाएगा इस तरफ से। फिर आपका जो है मैंने बताया, अगर आपका 64 GB है तो 20 GB के ऊपर रख लो, अगर 128 GB है तो उसको 40 GB के ऊपर खाली रखना है। तो ये था चौथा सेटिंग जिसके मदद से आप जो है फ़ोन को स्लो और हैंग होने से बचा सकते हो। और जो अभी दोस्तों आखिरी सेटिंग, वो भी बहुत ज़रूरी सेटिंग है, ये भी आप देख लो। दोस्तों आखिरी जो सेटिंग है वो है आपको बैटरी एंड परफॉर्मेंस में मिलता है, जो कि आपके पास रहता है बैटरी एंड परफॉर्मेंस। तो आपको इसी बैटरी एंड परफॉर्मेंस में क्लिक करना है और जैसे इसमें क्लिक करोगे फिर यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे देख सकते हो बैटरी का ऑप्शन आएगा। तो आपको इसी बैटरी पे क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक सेटिंग मिलता है जिसका नाम है शेड्यूल पावर ऑन ऑफ। तो मैंने यहाँ पे जैसे क्लिक किया इस तरफ से आया, आपका ये इस तरफ से ऑफ रहेगा। तो इस तरफ से जैसे ये ऑफ रहता है इस तरफ से होता है। और जैसे इसमें क्लिक करते हो तो आपको करना क्या होगा, पावर ऑफ टाइम में अगर आप रात को 2 बजे सोते हो या 1 बजे सोते हो तो उससे 1 घंटे या आधा घंटे बाद मोबाइल को टाइम लगा के रख दो। मैं रात को हर रोज़ 12 से 1 बजे के अंदर सो जाता हूँ। फिर सोने के आधा घंटा बाद जैसे मैंने टाइम लगाया 1:30, तो अभी जब भी रात को 1:30 होगा मेरा फ़ोन अपने आप ऑफ हो जाएगा। फिर यहाँ पे रिपीट ये चीज़ें मैंने एवरीडे कर दिया। फिर अभी पावर ऑन टाइम, तो आपको पावर ऑन टाइम भी ऑन कर देना है। फिर मैंने पावर ऑन टाइम सुबह 7 बजे कर दिया, क्योंकि मैं सुबह 8-9 बजे उठ जाता हूँ। तो सुबह उठने से 1 घंटे पहले मोबाइल अपने आप ऑन भी हो जाता है। तो रिपीट कर दिया, अभी मैं ओके कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, इस सेटिंग से अगर आप रात को डाटा ऑन करके सो गए हो तो उस टाइम जो आपका फ़ोन में प्रेशर आता है, जो भी फ़ोन में आपको डाटा वगैरह बैकग्राउंड में चल जाता है, तो डाटा भी बच जाता है और आपका फ़ोन हैंग, स्लो और हिट होने से भी बच जाता है। दोस्तों जैसे कि अभी मैंने आपको लाइव टू लाइव दिखाया, जो कि कुछ ऐसे 5 सेटिंग बताया जिस सेटिंग की मदद से आपका फ़ोन जो है कभी भी स्लो, हैंग और आपका फ़ोन कभी गर्म नहीं होगा। तो अगर ये सेटिंग आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी कर लो। और कोई भी प्यारा सा कमेंट करना है आप हमें कमेंट कर सकते हो। और दोस्तों आप हमें अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हो तो इंस्टाग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप इंस्टाग्राम पे जल्दी से फॉलो कर लो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे अगले दिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो। जय हिंद।